स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम कक्षा छठी का पाठ 16 फूल का मूल्य शुरू करते हैं। तो बच्चे, इस पाठ में एक माली, एक सज्जन पुरुष तथा एक राजा किस प्रकार भगवान तथागत के चरणों में चढ़ाने के लिए एक फूल की इच्छा रखते हैं, उसका इस पाठ के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो शीतकाल के दिन थे, बहुत ही भयंकर सर्दी पड़ रही थी। वन उपवनों में, कुंज विथियों भाव फूलों की क्यारियों में हर जगह से पेड़ पौधों से फूल और पत्ते झड़ चुके थे। समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह से उदासीन से खड़े थे। तो यह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल भाव कमल का फूल जो है प्रफुल्लित हो उठा है। तो अब ये जो माली है वो सुदास, उस सरोवर का जो मालिक है, वो बहुत ही उस फूल को देखकर खुश हो रहा है और मन ही मन प्रफुल्लित हो रहा है कि ऐसा सुंदर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। सुदास का मन खुशी से नाच रहा था और उसके मन में विचार है कि क्यों ना मैं यह फूल राजा जी के चरणों में अर्पित कर दूं और इसके बदले में राजा जी मुझे मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। तो इसी सोच के साथ वो फूल को लेकर राजा जी के दरबार की ओर चल पड़ता है। तो वहाँ पर जाकर उससे पहले से वहाँ जाकर माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा हो जाता है। राजा जी को समाचार भिजवाया जाता है। तो थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। उससे ऐसा ही कहा जाता है। माली मन ही मन खुश हो रहा है कि मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था और मन ही मन सोच रहा था कि आज उसे उस फूल का मुंह मांगा मूल्य मिलेगा। तो इसी बीच राजपथ से एक पुरुष उधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष सुदास के समीप आ गया और उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें इस फूल को बेचना है? तो उसने हाँ में जवाब दिया और कहा कि मैं एक माशा स्वर्ण की आस लेकर यहाँ पर आया हूँ और मैं यह फूल राजा जी को देना चाहता हूँ। तो जो व्यक्ति था उसने उसे एक माशा स्वर्ण देने का निश्चय कर लिया और उससे वो फूल लेने लगा। तो तभी दूसरी तरफ से शहनाइयाँ गूंज उठी। कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजीत पैरों से चलते हुए भगवान तथागत के दर्शन करने के लिए निकले थे। नगर के बाह्य प्रांत यानी नगर से बाहर गौतम बुद्ध पधारे हुए थे। कमल का फूल देखकर राजा प्रसेनजीत बहुत ही खुश होते हैं। सोचते हैं कि भगवान के पूजन के लिए आज फूल की कमी थी, वो भी पूरी हो जाएगी। राजा जी ने सुदास से फूल का मूल्य पूछा तो उसने कहा कि राजन, मैं यह फूल उस सज्जन पुरुष को दे चुका हूँ और उसने मुझे इसका मूल्य एक माशा स्वर्ण दिया है। तो राजा ने कहा कि तुम फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसका 10 माशा स्वर्ण देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर सज्जन बोल उठे, सुदास मेरे 20 माशे। राजा जी का चेहरा जो था इस बात को सुनकर कुछ उतर गया और उनका हृदय अंदर से कुछ विषन्न जानी दुखी हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं, यहाँ पर दो भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा न मनाइएगा राजन, आज भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी के मर्यादा नहीं मानना चाहते। तो राजा ने बहुत ही सीमित पुरनवाणी में कहा, भक्तजन मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशा कहा है तो मैं तुम्हें इसके 40 माशा देने के लिए तैयार हूँ। भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास ने कहा कि मुझे यह फूल आप दोनों में से किसी को भी नहीं देना। सुदास की इस बात को सुनकर राजा और वो सज्जन पुरुष
विस्मय भरे नयनों से एक दूसरे को देखने, विस्मय भरे नयन यानी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर गया और एकांत में खड़ा हुआ सोच रहा था कि जिस बुद्ध देव के लिए ये भक्त लोग इतना खर्च करने को तैयार है, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा। क्यों ना मैं यह फूल उसी के चरणों में जाकर अर्पित कर दूं, तो मुझे पता नहीं कितना अपार द्रव्य मिलेगा। तो अब जो सुदास है वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है। वट वृक्ष की छाया में बुद्ध देव जो थे वो समाधि लगाकर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक उज्जवल ललाट भाव लाली थी, मुख पर आनंद की प्रभा थी, होठों से सुर झर रहे थे और नयनों से अमृत टपक रहा था। मेघों से दीर्घ गंभीर आवाज इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास वहां खड़ा होकर एक टक से उनको निहारे जा रहा था। वो उस साधु को इस बिना पलक झपकाए देखे ही जा रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने उस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल का फूल चढ़ा दिया। तो वट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल उठे, पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर हंस रही थी। सीमत भरे मधुर स्वर में बुद्ध देव ने प्रश्न किया, हे वत्स यानी हे बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? तो माली ने एकदम से भावपूर्ण और खुशी के शब्दों में कहा कि मुझे और भी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका यानी आपके पैरों की धूल का एक तिनका चाहिए। तो उसकी इस बात से भगवान बुद्ध जो थे वो खुश हो उठे और ये एक भगवान और साधारण पुरुष के मिलन की यहाँ पे गाथा का वर्णन किया गया है। तो आगे इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ जो है वो आप करोगे। तो चलिए एक बार दोहराई कर लेते हैं। तुषार कण, औंस की बूंदे, तरु पेड़, शिशु छोटा बालक, शीतकाल सर्दी का मौसम, मंगल चिन्ह शुभ संकेत, निर्निमेष यानी बिना पलक झपकाए, उपवन बगीचा, ध्वनि आवाज। तो आगे इसके MCQs हैं। तो पहला है, माली फूल का मूल्य कितना चाहता था? माली फूल का मूल्य 1 माशा स्वर्ण चाहता था। पुरुष फूल किस भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहता था? पुरुष फूल तथागत भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहता था। माली का नाम क्या था? माली का नाम सुदास था। शीत के प्रचंड से क्या सूख गए थे? शीत के प्रचंड से सभी पुष्प जो थे वो सूख गए थे। तो बच्चे आपको इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है और आपको इसमें से इंटरनल क्वेश्चन आएंगे। आपको यूनिट 2 से लेकर पाठ 19 तक के सभी पाठों में से कहीं से कोई भी इंटरनल क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सभी पाठों की अच्छे से आप लोगों ने दोहराई करनी है। थैंक यू।